हेलो एवरीवन, सी टेट पेपर सेकंड के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं और बहुत सबसे अच्छी ट्रिक के साथ मैं इनको आपको कराऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अवरोही क्रम में लिखिए, अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो सीरीज है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सी है ये। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना होता है। तो हम देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही फ्रैक्शन है क्या, 3/4, 2/3, 9/16 और 5/12। तो हमें ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले कौन सा है। तो क्या करेंगे, 3/4। देखिए इसके कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एलसीएम लेने वाला, तो हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। और अगर डिजिट हमारी छोटी हैं या बड़ी हैं तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इनको पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो। तो 3/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 0.75। 2/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0. कितना जाएगा ये 66। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.56। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0. ये कितनी बार जाता है 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा कौन सा हुआ 0.7। तो सबसे बड़ा 3/4, उससे छोटा 0.6, उससे छोटा 9/16 और 5/12। तो ए जो है वो राइट आंसर, ये जो है सारे हमारे कैसे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका एक मेथड क्या हो सकता था, हम इनका क्या लेते एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद भी हमारा इनका न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा था वो सबसे पहले और जो उससे छोटा था वो उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। इनमें बताना है कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगी, देखिए इसका सम कितना होता है 180, ठीक है 180 होता है। तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा 3:7 + 8, तो ये हमारा कितना है 18, ठीक है। अब हमसे कौन सा पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा है 8। तो 8/18 मल्टीप्लाई 180। 180 क्या होता है ट्राइंगल का सम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितनी बार जाएगा 10, तो कितना आएगा हमारा 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ। इसका हमें रेसिप्रोकल बताना है क्या होगा। अरे इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाई मैं, तो चलो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये पावर माइनस की है ना, तो इनको पॉजिटिव पावर बना लेंगे। तो पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3/8 है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 8/3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई माइनस का तो यही रहेगा 5/4 की पावर 3, ठीक है। तो हमारी पावर कैसी हो जाएंगी पॉजिटिव। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 8 × 8, ठीक है। और ये तो -5 -5 डिवाइड 3 × 3 मल्टीप्लाई 4 और 4। अब इनकी हम करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, देखिए 4 × 2 = 8, ठीक है। और ये 4 से ये कैंसल, तो ये मेरा कितना बन गया है -125/9, ठीक। ये आया हमारे इसको सोल्व करके। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मेरा कितना हो जाएगा, इसका भी उल्टा, तो -9/125, ये इसका हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए फैक्टर x की पावर 4 + 4। हमें इसका एक फैक्टर फाइंड करना है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा कंपलसरी आता है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है x की पावर 4 + 4, ठीक है। तो मुझे ये किसी का फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें 4x² ऐड कर देती हूँ और 4x² सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, ठीक। इसको 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसको 2x का स्क्वायर और ये 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये मेरा इतना किसका फॉर्मूला बनना है, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ठीक। अब ये भी मेरा किसका फॉर्मूला बनना है, किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। तो कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको क्या मेथड होगा मेरा करने का, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये ब्रैकेट खोलते हैं पहले। ये कितना आएगा हमारा 15x और ये कितना आएगा 21 माइनस के 32x प्लस 52 और ये कितना आएगा हमारा 18x माइनस के 22 और माइनस के 17, ठीक है। अब मैं इसको जब सोल्व करूँगी, माइनस मतलब x के एक साइड कर लो और ये प्लस के एक साइड, तो 15 और ये 32 और प्लस के 18, तो ये हमारे कितने बचेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 35x और इक्वल ये कितने 21, 52 और 17, इधर जाके ये कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये कितने बच रहे हैं हमारे 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। अब हमसे वैल्यू किसकी फाइंड करा रहा है, 7x माइनस 5 और 11x माइनस के 9। तो कैसे x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 9, तो ये हमारा कितना बचेगा 9/13। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, ठीक। 3:5 में है। इफ 12 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन द रेशियो बिकम 5:7, द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए द 2 नंबर आर, रेशियो कितना गिवन है हमें 3:5। तो हम क्या करेंगे, नंबर हमारे कितने हो जाएंगे, हमने 3x और 5x हमने लेट कर लिया। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें 12 दोनों साइड ऐड कर दूं तो मेरा रेशियो कितना बन जाता है 5:7, ठीक है। 12 ऐड करने के बाद कितना बन जाता है 5:7। तो हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं, वो क्या होंगे, उनका सम क्या होगा 3 का और 5 का। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे ऐसी इक्वेशन को, क्रॉस मल्टीपल के साथ। तो 21x 84 इज इक्वल टू 25x और ये कितना होता है 60। तो ये मेरा कितना बचा, माइनस के 4x और माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, ठीक। अब मेरे नंबर क्या है 3x और 5x। तो ये नंबर कितना आया मेरा 18 और ये नंबर कितना आया मेरा, तो इनका सम कितना आएगा मेरा 48। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 332, द वन ऑफ द वैल्यू x माइनस 1/x की वैल्यू हमसे फाइंड करा रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा कंपलसरी पूछा ही जाता है। कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको लेकर चलूंगी, x की पावर 4 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 332, ठीक है। देखिए क्या करूं मैं, अगर मैं इधर 2 ऐड कर दूं, इधर भी 2 ऐड कर दूं, तो क्या मेरा ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा 334, ठीक, इसका फॉर्मूला बन गया। अब ये जो है 334 ये किसका होल स्क्वायर है 18 का, ठीक। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा मेरे पास 18, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूं, -2 इधर ऐड कर दूं और -2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं, -2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं, -2 इधर। तो ये मेरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर और ये कितना बचा 16, 16 कितना होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो हमारी
x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। जो हमें डाटा गिवन है ये है और इसका हमें क्या पूछ रहा है, रेंज मोड और मीडियन का मीन पूछ रहा है। ये तो मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो समझो आपका एग्जाम में छपा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे अच्छी इसकी बेस्ट ट्रिक यही है। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा डाटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा वाला, फिर जो बड़ा नंबर है 2 2 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, फिर क्या है 3 3 और फिर क्या है 4 और 4 4 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स और 7। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रेंज। ठीक, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज को हम परिसर भी बोलते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू और माइनस के सबसे लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू गई, कितना आया 7। ठीक, फिर क्या पूछ रहा है हमसे वो मोड। मोड क्या होता है, हमारा जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है वो हमारा मोड होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स हमारा कितना आया है 2। और फिर क्या पूछ रहा है वो हमसे मीडियन। मीडियन क्या है हमारा, मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हमें जो बीच वाला नंबर होता है वो लेना है। तो बीच वाला, अब 11 का हाफ मतलब 11 के बीच में क्या नंबर पड़ेगा कि हमें 5 तो इधर नंबर छोड़ने पड़ेंगे। ठीक, 5 नंबर और 5 नंबर हमें इधर छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 5 नंबर हमें इधर छोड़ने पड़ेंगे। तो बीच में क्या आया हमारा 3। तो ये हो गया हमारा मीडियन। अगर यहाँ पर नंबर होते हैं हमारे इवन तो बीच के 2 नंबरों को ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर दो। अब हमसे पूछ रहा है इनका मीन, तो इनका मीन कितना होगा हमारा, 3 से कर देंगे डिवाइड। जितने भी ये नंबर हैं उनको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 12/3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है फाइंड द वैल्यू। हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है, ये भी आ जाता है पॉइंटों में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करना है, फाइंड द वैल्यू, इसमें क्या आंसर होगा इसका। तो क्या करेंगे, हम इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंटों में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छी मेथड क्या है, ये 0 है ना, नीचे 0 है तो लेफ्ट साइड से जितने नीचे 0 है उतनी डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1.1। ऐसे ही इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 0.11 और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.111। अब यहाँ पे तो 4 डिजिट है और ऊपर 3 है, तो क्या करेंगे हम 1 1 1 0 लगाएंगे, तब हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं इनको ऐड करती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, ये ऐड करूँगी तो कितना आएगा 1 1 2 3 4। ठीक, ये कितना आएगा, नहीं सॉरी, पॉइंटों के नीचे पॉइंट लिख के ऐड करेंगे ना। जैसे इसको ऐड कैसे करते हैं हम, ये मैंने 1 लिखा। ठीक, अब मैं क्या लिखूँगी 1.1। ठीक, अब मैं लिखूँगी 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखते हैं। ठीक, अब मैं लिखूँगी 1 1 1। अब मैं लिखूँगी 0.0111। तो मेरा इनको ऐड करके क्या आ रहा है 1 2 3 3.2। ठीक, 2.3321। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन पसंद आए हो आपको, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके नेक्स्ट मैं अभी 20 क्वेश्चन आपको और कराऊंगी।